नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 22 जुलाई 2025 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जगह फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करता है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल मून डे है, वो कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 20 जुलाई। ये 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को जो नासा का अपोलो 11 मिशन है उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन द्वारा जो मून पे वो पहला कदम रखा गया था, उसकी याद में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2022 से मनाया जाता है। 2022 में पहला मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो जारी किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है वो जारी किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो इसमें हमारे इंडिया का कौन सा रैंक है आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 24 जनवरी हुई थी 1971 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। चेयरमैन है वो पीटर ब्राबेक लेथमाते है। कौन है? पीटर ब्राबेक लेथमाते है। और एमडी सीईओ है वो बोर्गे ब्रेंडे है। और इसके फाउंडर है वो क्लाउस स्वाब है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया है? तो भारत देश ने मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन वो तैयार किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत के द्वारा। इसका नाम क्या रखा गया है? तो एड फाल्सीवैक्स का रखा गया है। क्या रखा गया है? एड फाल्सीवैक्स रखा गया है। ये मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो परजीवी उद्योग, परजीवी के द्वारा होता है। परजीवी कौन सा होता है? तो फाल्सीफेरम होता है, इसके द्वारा ये होता है। और इसके वाहक कौन होते हैं? तो वाहक होता है वो मच्छर होते हैं यानी कि मॉस्किटो होते हैं। जो मादा मादा एनाफिलिस मच्छर होते हैं, इसके द्वारा ये वाहक होते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मलेरिया की वैक्सीन को जो मंजूर की गई है वो RTS है और R21 है जो मैट्रिक्स MB कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 23वां विश्व पुलिस एवं फायर खेल 2029 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में 23वां विश्व पुलिस एवं फायर खेल 2029 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, भारत। और भारत में कई जगह पे होगा। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये होने वाला है। ये अहमदाबाद में होगा, गांधीनगर में होगा और केवड़िया में होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल शुरू करेंगे? तो ओडिशा राज्य ने कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ओडिशा राज्य। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ जूनियर बॉयज़ राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू हुआ है? तो अमृतसर में जूनियर बॉयज़ राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अमृतसर। ये डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी है जो फुटबॉल के लिए खेली जाती है, उसके लिए जूनियर बॉयज़ राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है वो शुरू हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
कहाँ पहला आम महोत्सव मनाया गया है? तो नागालैंड में लोंग मात्रा है, जो किफिरे जिले का लोंग मात्रा है, वहाँ पहला आम महोत्सव मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लोंग मात्रा, जो किफिरे जिले में स्थित है, नागालैंड में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पुर्तगाल स्पोर्ट मीट में लंबी कूद का खिताब जीता है? तो मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट मीट में लंबी कूद का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मुरली श्रीशंकर। ये है मुरली श्रीशंकर। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। हाल ही में उसने पुर्तगाल स्पोर्ट मीट हुए, इसमें लंबी कूद में खिताब जीत लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम है ईश्वरपुर रखा गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रख दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ईश्वरपुर। ये इस्लामपुर शहर है, वो सांगली जिले में स्थित है। तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल वो सीपी राधाकृष्णन है। और कौन से नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में स्थित है? तो तड़ोबा है, बोरीवली है, पेंच है, नवेगांव है, गुगामल और चंदौली नेशनल पार्क है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो किस दो देश की यात्रा पर जाएंगे? तो मालदीव और ब्रिटेन, ये दोनों देश की यात्रा पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी वो जाने वाले हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, यानी कि मालदीव और ब्रिटेन दोनों देश की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में भारत और किस देश की नौसेना के बीच 32वां सिम्बेक्स अभ्यास है वो शुरू हुआ है? तो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर देश की नौसेना के बीच 32वां सिम्बेक्स अभ्यास है वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सिंगापुर। और कहाँ किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। और कौन सा संस्करण है? वो 32वां है और सिंगापुर देश के साथ किया जाता है। और हमारी देश की कौन सी शिप है वो जो इसमें हिस्सा लेने वाली है? तो आईएनएस दिल्ली है, आईएनएस किल्टन है, ये आईएनएस शक्ति है, और एक चौथी भी है जो इसका नाम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस सिंगापुर में होने वाली है, तो सिंगापुर के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में सिंगापुर जो छोटा सा देश है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। डॉलर वो करेंसी है, करेंसी यानी डॉलर है। प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग है। कौन है? लॉरेंस वोंग। राष्ट्रपति है थर्मन शानमुगारत्नम है। क्या है राष्ट्रपति? कौन है वो? थर्मन शानमुगारत्नम है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चंद्रा बारोट का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये फिल्म निर्देशक है जो चंद्रा बारोट है, इसका हाल में निधन हो गया। वो एक फिल्म निर्देशक थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, फिल्म निर्देशक। ए चंद्रा बारोट, जो अमिताभ बच्चन है उसकी फिल्म थी, डॉन फिल्म थी, उसके निर्देशक चंद्रा बारोट थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो हमने पिछला करंट पर देखा था, उसका क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।